बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपने एटीट्यूड के चलते ले लिया है लिरिसिस्ट एंड राइटर जावेद अख्तर से पंगा। आमिर खान का कहना है कि लिरिसिस्ट नहीं बल्कि हीरो बनाता है गाने को हिट। आमिर ने अपनी इसी एटीट्यूड की वजह से खड़ी कर दी है बॉलीवुड में एक नई कंट्रोवर्सी। किसी भी गाने को हिट बनाने में लिरिसिस्ट और राइटर्स का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जो गाना हिट होता है वो उसके हीरो की वजह से। ये बोल वचन है खुद को सिकंदर बताने वाले बड़ बोले खान आमिर के। आमिर खान जब भी बोलते हैं तो नाप तोल कर बोलते हैं, लेकिन इस बार अपने इसी बड़ बोलेपन की वजह से आमिर और जावेद अख्तर आ गए हैं आमने सामने। यानी आमिर के स्टेटमेंट ने इंडस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम किया है। दरअसल हुआ यूं कि कॉपीराइट एक्ट में अमेंडमेंट के लिए सरकार ने एक पैनल सेट किया, जिसकी मीटिंग में आमिर, मुकेश भट्ट, जावेद अख्तर और विशाल भारद्वाज के साथ इंडस्ट्री के 10 बड़े दिग्गजों ने हिस्सा लिया। लेकिन ये मीटिंग आमिर और जावेद अख्तर के बीच जंग का मैदान बन गई। आमिर ने कहा कि कोई गाना उसके राइटर की वजह से नहीं बल्कि उस गाने के हीरो की वजह से हिट होता है। इतना सुनते ही जावेद साहब भड़क गए। उन्होंने भी आमिर को खरी खोटी सुना दी। जावेद अख्तर ने कहा कि वो अपने पहले पॉपुलर सॉन्ग पापा कहते हैं कि लिरिक्स की वजह से स्टार बने थे, ना कि उनके होने से वो गाना हिट हुआ। लेकिन इसके उल्टे आमिर अपनी बात पर अड़े रहे। बहस इतनी बढ़ गई कि जावेद अख्तर ने आमिर और चेतन भगत के बीच कंट्रोवर्सी पर चेतन भगत को सही ठहरा दिया। जाहिर है आमिर की बात से शायद ही कोई इत्तेफाक रखे, क्योंकि फिल्मों में तमाम गाने ऐसे बने हैं जो अपने बोलों की वजह से ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। लेकिन आमिर पर तो जैसे 3 इडियट्स की शानदार कामयाबी का नशा चढ़ा था, इसीलिए वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। करते ये बात सही है कि हमारे देश में क्रेडिट म्यूजिशियंस को बहुत कम मिलता है जी। और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को फिल्म को ज्यादा मिलता है। अच्छा, और आपने बताया आमिर खान के बारे में। Recently, Amir Khan said that an actor creates popularity for the hit songs of a movie. उसको वही समझाने के लिए मैं कल गया था उसको घर पे। सच? और क्या कहा उन्होंने? उसको वही समझाने के लिए गया था, है मेरे दोस्त अच्छे हैं, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे प्यार करता है। उसको मैंने ये बताने के लिए गया था कि देखो फिल्मों में गाना छोड़ दो, मत करो ना, मत लो फिल्म में गाना, और फिर प्रमोट करो फिल्म को जी। तुम्हारी हर फिल्म तो गानों में प्रमोट होती है, तुम्हारे प्रोमोज गानों के बनते हैं। तो वो बेचारा समझना चाहता है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में फिल्मों में गाने नहीं होते, गाने अलग होते हैं और फिल्में अलग होती हैं। तो मैं तो चाहता ही हूँ कि इंडिया की फिल्मों में गाने बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि इन गानों की वजह से हमारी सेपरेट इंडिपेंडेंट प्राइवेट म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं चल रही। कभी गजल नहीं बनती, भजन नहीं बनते, क्योंकि इस फिल्मों में जो गाने बन रहे आइटम सॉन्ग बनते रहते हैं हमेशा। सो देयर इज नो इंडिपेंडेंट म्यूजिक इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ फिल्म म्यूजिक। फिल्म म्यूजिक हैज किल्ड गजल्स, हैज किल्ड क्लासिकल, हैज किल्ड एनी अदर काइंड ऑफ पॉप म्यूजिक और भांगड़ा म्यूजिक, व्हाटएवर। फिल्म म्यूजिक ही फिल्म म्यूजिक है बस जी। तो मैंने उनको ये समझ लिया था कि आप जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, बिकॉज म्यूजिक और फिल्म एक साथ चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों म्यूजिक फिल्म पे डिपेंडेंट है। हाँ। फिल्म म्यूजिक पे डिपेंडेंट है ज्यादा, क्योंकि म्यूजिक की वजह से पहले गीत फिल्म रिलीज से पहले हिट हो जाते हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। तो कल हमारी इसी बात में मीटिंग थी उनके घर पे, मैं अकेला गया था और इसी से बात कर रहे थे हम लोग। We are the ones who are trying to make amendments actually, and the producers and actors, some of them are trying to. I mean, they have their own reasons, of course, because when the amendments are made, they're going to lose a lot of money. So they don't want to part of that money. But more than money, it's more about what is right and what is wrong. सही गलत की वाली बात है। If I lose money and I'm being selfish that I should have my money, but your house should not, you should be living in adversity. ये कहाँ की बात होगी? हक नहीं मार सकते आप किसी का। पूरे वर्ल्ड में एक सिंगर का गाना हिट होता है तो कंपोजर, लिरिक्स राइटर, सिंगर को रॉयल्टीज मिलती हैं, एंड फॉर द होल लाइफ they get royalties, copyright मिलता है। एक इंडिया में ऐसा नहीं होता बस। It's only India that we don't have, have you heard the song? आएगा 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 आने वाला, ये मैं आपके बारे में गा रही थी। अब वो जो गाना है वो एक कंपोजर थे खेमचंद प्रकाश जी। खेमचंद प्रकाश थे कंपोजर इस गाने के। उनकी बीवी
बॉम्बे में एक रेलवे स्टेशन पे भीख मांग मांग के मरी है, बिकॉज रॉयल्टी नहीं मिलती। इसीलिए हम चाहते हैं कि सबको रॉयल्टीज मिले, ताकि बुढ़ापे में उनको काम नहीं करना पड़े, उनके पास पैसे आते रहे।